हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम जंक फूड क्यों खाते हैं और हम जंक फूड कैसे छोड़ सकते हैं। हम सब हेल्दी खाना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब सामने कुछ ऐसा फूड आ जाता है जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो कि हेल्दी नहीं है, लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जंक फूड अगर हम नाम ही देखें तो उसके नाम में ही जंक है, फिर भी हम खाते हैं। जब सामने आ जाए तो हमसे कंट्रोल नहीं होता, विल पावर नहीं होती। आप सब लोगों ने कभी ना कभी 1 जनवरी को ये रेजोल्यूशन की होगी कि हम आज के बाद जंक फूड नहीं खाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम डाइट करेंगे, हम अपनी बॉडी को ठीक करेंगे, हम अपनी सारी बीमारियां ठीक करेंगे। हम सब जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए। हेल्दी खाना चाहिए, हमें सैलेड खाना चाहिए, हमें नट्स खाने चाहिए, हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। क्या रीज़न है इस बात का? हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। किसका माइंड है ये? है तो ये हमारा ही माइंड। सो कौन हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है? हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं या हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है इस प्लैनेट पर, और सबसे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अगर हम अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो हमारे में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? आज हम सब एडिक्ट बन चुके हैं चॉकलेट के, शुगर के, नमकीन के, समोसे के, आइसक्रीम के। आज समझते हैं कि एडिक्शन क्यों होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम सब ये एडिक्शन छोड़ सकते हैं सिर्फ ये समझकर कि हम जंक फूड क्यों खाते हैं और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, बर्गर अच्छा नहीं है। ठीक है, कभी महीने में 2 बार आपने खा लिया, लेकिन हम तो रोज़ खाना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये खाना हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी हम इसको खाते हैं। क्या रीज़न है? और हम इसे खाने को बार बार खाते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके एडिक्शन साइकिल में फंसते जा रहे हैं। अब समझते हैं फूड एडिक्शन साइकिल क्या होता है। एक बात तो सच है कि लाइफ में हम सब खुश रहना चाहते हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो खुश रहना चाहता है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशन और इवेंट आते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं। जैसे किसी को जॉब मिल गया तो एक खुशी का इवेंट है, जब कोई दुखद घटना हो गई या बुरी सिचुएशन आ गई तो आप इमोशनली लो हो जाते हैं। हम हर समय अपने डिप्रेस्ड मूड से हैप्पी मूड में जाना चाहते हैं, और अगर आप हैप्पी हैं तो हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप दुखी होते हैं तो आपने कभी कोई चॉकलेट खा ली या आपके सामने कोई और चीज़ आ गई जैसे आइसक्रीम या केक, आप वो खा लेते हैं। उस समय आपका दिल नहीं करेगा कि आप बाहर जाके एक्सरसाइज करें या आप सैलेड खाएं। और अगर आप बहुत खुश होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और वो कैसे होता है? वो होता है फूड से। हर सेलिब्रेशन एक फूड और ड्रिंक से जुड़ी है। फूड एक तरह की बॉन्डिंग है। जब हम किसी फ्रेंड के साथ जाके पिज्ज़ा खाते हैं या खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जब लोग स्मोकिंग शुरू करते हैं या ड्रिंकिंग शुरू करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं हम ये सोशल सर्कल के लिए कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं, हम एक ग्रुप को बिलोंग करना चाहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी इंसान जब सबसे पहले अल्कोहल पीता है तो उसे टेस्टी नहीं लगती, लेकिन वो फिर भी पीता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं और उसका ग्रुप सर्कल कह रहा है। तो वो एक बॉन्डिंग और बिलोंगिंगनेस के लिए वो चीज़ कर रहा है। अगर एक हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो वाइफ को क्या लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसके हस्बैंड उसकी केयर नहीं करते, और वो अनलव्ड फील करती है। और वो प्यार को कहाँ ढूंढती है? एक आइसक्रीम में, एक चॉकलेट में। और वो केक, आइसक्रीम खा के उसको इतनी तृप्ति होती है, हालांकि 10-15 मिनट के बाद रिग्रेट भी होता है कि मैंने ऐसे क्यों खाया, लेकिन उस समय जब आपके माइंड में वो ट्रिगर हो रहा है कि आपको खानी है, तब आपको और कुछ नहीं सूझता। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम सेलिब्रेट करने के लिए सैलेड नहीं खाते, हम सेलिब्रेट करने के लिए शैम्पेन यूज़ करते हैं या कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं और खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन स्ट्रेस में है
या उसको कोई नुकसान हो गया है अपने बिजनेस में, तो वो सबसे पहले सहारा लेगा अल्कोहल का। आज की दुनिया में जैसे जैसे लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वो अल्कोहल की इनटेक ज़्यादा करते जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि स्ट्रेस जब बढ़ रहा है तो वो अल्कोहल पी लेंगे या स्मोक कर लेंगे तो वो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। ये सब जानते हुए कि कौन सी चीज़ें बुरी हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें लेते हैं और जंक फूड खाते हैं। आज की दुनिया में ये जंक फूड का काम और आसान हो गया है जब से डिलीवरी कंपनीज आ गई हैं, जैसे ज़ोमैटो, उबर, डिलीवरू, और आप 1 मिनट में खाना अपने घर में मंगवा लेते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके देखें तो लोग खाने के साथ क्या पी रहे हैं, या तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। आप एक फ्रूट जूस में देखिए, एप्पल जूस में, पहली बात तो वो फ्रेश जूस नहीं है। अगर मान लीजिए आप फ्रेश जूस भी लेते हैं तो 1 ग्लास अगर आप जूस पीते हैं तो वो 1 ग्लास जूस एटलीस्ट 4-5 एप्पल से आया होगा। क्या आप 3-4 एप्पल एक बार में खा सकते हैं? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप खाना भी खा रहे हैं और पूरा ग्लास जूस का भी पी रहे हैं। लेकिन अगर आप 3-4 एप्पल खाएं तो आपको और खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हम क्यों नहीं समझते? ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फूड हमारे लिए सही है और कौन सा फूड नहीं। आजकल फूड हमें कंट्रोल कर रहा है, हम फूड को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपने ये डिसीजन लेना है कि आई एम रेडी टू चेंज। आप तभी चेंज हो सकते हैं जब आप चेंज होना चाहते हैं। आपको कोई इस बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा चेंज के लिए। आप ये सोचें कि मैं 10 किलो अपना वज़न कम करना चाहती हूँ या मैं अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाहती हूँ और ये मेरे रीज़न है हेल्दी खाना खाने के। जब आप अपने आप को एक रीज़न देंगे आप क्यों हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप रेगुलरली हेल्दी खाएंगे। रेगुलरली हेल्दी खा के आप ना कि अपनी ही हेल्थ ठीक करेंगे, अपने परिवार की हेल्थ ठीक करेंगे और अपनी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा फूड नहीं खा सकता तो क्या मुझे आज़ादी नहीं है फूड खाने की? आपको बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको फूड कंट्रोल करे। आज़ादी का मतलब ये होता है कि जब आपका दिल करे आप खाना खाएं, जब आपका दिल ना करे आप नहीं खाएं। आप अपनी मर्जी से खाना खाएं, ना कि फूड की मर्जी से। ऐसा नहीं है कि फूड आपके सामने आ जाए तो आपको खाना ही पड़ेगा। फ्रीडम का मतलब है कि आप डिसाइड कर रहे हैं, ना कि फूड आपके लिए डिसाइड कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जंक फूड क्या है और हम जंक फूड क्यों खाते हैं और हम जंक फूड से कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर हम इस पूरे फूड एडिक्शन साइकिल को समझ लें तो हम बहुत आसानी से जंक फूड को छोड़ सकते हैं और जंक फूड के साइकिल से बाहर आ सकते हैं। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.